साथियों, सैनिक स्कूल जिला रीवा मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। सैनिक स्कूल की 12वीं क्लास के 71 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी क्लास को ही सस्पेंड कर दिया। ऐसी घटना पूरे देश में इससे पहले कभी नहीं होगी और ना ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी, पर यह एक रिकॉर्ड बना दिया। इसको कहेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद में भी रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है इस घटना के ऊपर। ये जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए थे, ये देश भर से पढ़ने के लिए गए थे। इसमें बहुत सारे सैनिकों के बच्चे होंगे, पूर्व सैनिकों के होंगे, सर्विस पर्सन के होंगे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे बच्चे जब बाहर निकलते तो कुछ सेनाओं में जाते और भारत देश की रक्षा करते, कुछ दूसरे कर्मचारी बनते, देश के विकास में भागीदार बनते। और क्या घटना हुई है, एक छोटी सी मामूली अनुशासनहीनता का नाम लेकर एक तरह से यह तानाशाही है। घटना क्या है कि क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे और उनकी बॉल एक अध्यापक की गाड़ी के शीशे पे लगी और शीशा टूट गया। अब एक दो बच्चों ने, उनसे होगी गलती, जानबूझकर तो कोई मारता नहीं, पर उसके लिए पूरी क्लास को सस्पेंड कर दिया। कितना अजीबो गरीब मामला है तो, कि पूरी क्लास को ही सस्पेंड कर दिया। जैसे कोई स्कूल जो हमारे वहां के प्रधानाचार्य है कर्नल, उनके घर का हो, गाड़ी का शीशा 1500-2000 रुपये में आ जाएगा, पर जो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया, उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी नैतिक जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उसका मतलब पूरे के पूरे आप उसको सस्पेंड कर दोगे, उनके भविष्य के एक साथ में खिलवाड़ कर देंगे। यह इतनी बड़ी बात है जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्री को गंभीर होना चाहिए, पर कोई गंभीर नहीं है। साथियों, हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं लैस नायक यज्ञ प्रताप जी। उन्होंने उन बच्चों का साथ देते हुए वहां पर आंदोलन करने की घोषणा करी है कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो सभी 71 बच्चे हैं उनको वापिस स्कूल में ले, क्योंकि एग्जाम का समय आ चुका है और एग्जाम से सिर्फ कुछ दिन पहले उनको सस्पेंड करना, तो वो किस मानसिक दौरे से गुजर रहे होंगे ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप यज्ञ प्रताप का पूरा वीडियो देखें और भाई एक नैतिकता के आधार पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के पास में जाए और जिन्होंने भी इस तरह का फैसला लिया है उनकी जवाबदेही तय की जाए कि किन कारणों से आपने ये अनुशासनहीनता का नाम लेके एक तानाशाही फैसला किया। आप पूरा वीडियो देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आपको पता है कि लगातार सेना के हो रही समस्याओं को लेकर हो या समाज में किसी और चीज को लेकर हो, मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूँ। हाल ही में एक खबर अभी प्रकाशित हुई है जो रीवा जिले के सैनिक स्कूल की है। आपको बता दें, सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लड़के अपना कंपटीशन क्वालिफाई करके और उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। हायर शिक्षा की एक संस्थान है वो, जहां पर बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए और उनके परिजन और पेरेंट्स अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इस संस्थान के अंदर एक खबर सनसनी फैला दी उस वक्त जब
एक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे एक संबंधित अखबार में एक खबर छपी जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि 72 में से 71 बच्चों को सैनिक स्कूल के संस्थान ने उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि ये लिखा गया है कि वो बच्चों को परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र दिया जाएगा। डिसिप्लिन के मामले में मान लीजिए सारी चीज़ों को उसमें जो उल्लेख किया गया है कि बच्चे एक शिक्षक के घर में घुसकर मारपीट किया। मामला एक तरफा नहीं हो सकता है और 71 बच्चे अगर इस घटना इस तरह से कर रहे हैं। बच्चा एक खाली मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर जो चीज़ें भरी जाती हैं वही चीज़ें बच्चा आगे चल के अपने देश का भविष्य और देश का उज्जवल नागरिक बनता है। बहुत सारे बच्चे सेना में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सिविल क्वालिफाई करते हैं और जिस तरह से संस्थान ने ये फैसला लिया है ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही घटिया किस्म का फैसला है। जब परीक्षा सर पर हो, 12वीं और 10वीं का पेपर चालू हो गया, इस वक्त बच्चों को बाहर निकालना उनके बच्चों के दिमाग में कितना बड़ा असर पड़ता है ये अनुमान लगा लेना मुश्किल है। कई जगहों अखबारों में ये लिखा गया कि बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे थे, गाड़ी का कांच तोड़ दिए थे, बाहर से खाना मंगा रहे थे। आपके अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने वाला सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, डिसिप्लिन इंचार्ज होता है, डिसिप्लिन चेक करने वाला होता है। और 72 के 72 लड़के अपराधी नहीं हो सकते हैं, 72 के 72 लड़के गलत नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम में। अपनी नाक को बचाने के लिए, अपनी आन अपने मैं को बचाने के लिए इस तरह से फैसला लिया गया, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घटिया है। जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि बच्चे जिस तरह से परिजनों के दिमाग में क्या असर गया होगा, बच्चों के दिमाग में क्या असर जाएगा। और जो संस्थान है उसको हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं कि लोगों को बहुत सारे मौका मिलता है उनको समझाने का और समझने का। बच्चे इतना बड़ा गलत नहीं हो सकते हैं। बच्चों ने अगर गलती किया था तो उसको समझाने का और बहुत तरीका था और इस वक्त ये फैसला लेना उचित नहीं था। मानता हूं कि सैनिक स्कूल है लेकिन ये सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं है कि जवान सरहद पर खड़ा था, ड्यूटी में नहीं गया, जिसके कारण दुश्मन LOC पार कर गया। बच्चे ने गलती किया था, उनके पेरेंट्स को बुलाना था और उनको समझाना था, बच्चों को समझाना था। ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतना तो अनुशासनहीन है या इतना तो बेदिमाग बच्चे हैं नहीं। किसके आदेश पर किसने फैसला लिया? ये तो एक तरह से हिटलर शाही हो गई। वहां का जो प्रबंधक है, वहां का जो अधिकारी है, वो अपने आप को हिटलर से कम नहीं समझ रहा है, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 72 बच्चों की जिंदगी, 71 बच्चों की जिंदगी के लिए साथ में उसको बाहर निकाल दिया, घर जाने का आदेश दे दिया। सोचिए उन बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ा होगा। आप देख रहे हैं कि कोटा में, राजस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, उनको दबाव पड़ने पर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इनमें से अगर बच्चे का कोई दिमाग डिस्टर्ब हुआ, कोई गलत कदम उठा लिया, तो क्या प्रबंधक इसका जवाब देगा? अब प्रशासन क्यों नहीं एक्शन कर रहा है? 72 बच्चों की बात भविष्य का सवाल है, 12वीं क्लास के छात्र हैं वो। ये बिल्कुल गलत है। बाहर से अगर खाना आ रहा था, इसका मतलब आपके अंदर घटिया किस्म का खाना आप तैयार कर रहे थे। या उस टीचर के घर में बच्चों ने तोड़ फोड़ किया और उसकी कार को तोड़ा, तो उस टीचर की गलती रही होगी। एक व्यक्ति की वजह से 72 व्यक्तियों को प्रताड़ित करना, ये हमारे संविधान में नहीं है। और ना ही तुम्हारा इतना बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हर स्कूल का होता है और डिसिप्लिन के दायरा हर स्कूल का होता है। डिसिप्लिन होना भी चाहिए, डिसिप्लिन के दायरे में रहकर काम होना चाहिए। लेकिन जो आपने फैसला किया है, आप बट डिसिप्लिन फैसला किया है, ये आपका डिसिप्लिन नहीं है जो आपने इतने 71 बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह खुली चुनौती देता हूं कि अगर ध्यान से सुन लीजिए, सैनिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं और जो उसको संयोजक हैं, अगर उन बच्चों का भविष्य उनके आदेश तुरंत वापस नहीं लिए गए तो हमारा संगठन व्यापक तरीके से आंदोलन करेगा और जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और सैनिक स्कूल प्रबंधक की होगी। अगर जल्द से जल्द इस फैसले पर सही उचित कार्रवाई नहीं की गई, बच्चों के साथ न्याय नहीं किया गया, तो हमारा संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेगा और हर जगह पर ट्रेन रोको की कार्रवाई करेगा। अगर इस तरह से बच्चों के साथ
गलत किया गया। तो फर्स्टली तो अभी हम जिला कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देंगे अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई और पूरे हिंदुस्तान में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, नैतिकता के आधार पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये जो बच्चे हैं इसमें बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चे होंगे, सर्विस पर्सन के बच्चे होंगे, किसानों के, मजदूरों के बच्चे होंगे, और एक सपना लेके वहां गए जो उनके माँ बाप ने देखा कि ये वहां पढ़ लिख कर एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, हमारी गरीबी को दूर करेंगे, और ये हर एक माँ बाप का सपना होता है। तो नैतिकता के आधार पर इस वीडियो को आपके पास में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए, और बच्चे होते हैं भगवान का रूप। जय हिंद, वंदे मातरम।